Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश और अन्य सभी एम्स के लिए, PGI-MER चंडीगढ़, TISS मुंबई, जिपमेर पौंडुचेरी, IIPH सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET, JNU, ICMR, निम्हांस बेंगलोर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है, विच स्टेट इज अकाउंटेड फॉर फर्स्ट प्लेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। विच स्टेट इज अकाउंटेड फॉर फर्स्ट प्लेस, तो कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट प्लेस में है ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया में। ऑप्शन है A तमिलनाडु, B पंजाब, C बिहार, D केरला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D केरला। एक्सप्लेनेशन है इसका, इन 2017 केरला रैंक फर्स्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो 2017 में केरला की फर्स्ट रैंक थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इंडियन स्टेट्स में, सभी इंडियन स्टेट्स में। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिक कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये स्टैटिक्स होता है, कंपोजिट इंडेक्स होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम का, विच इज यूज टू रैंक स्टेट्स इनटू 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, इनका जो 4 टियर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज। जो प्रोबेबिलिटी है डाइंग की बिटवीन बर्थ, जन्म से लेके एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज, पूरे 5 years तक की एज में, एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ इज नोन है, जो कि एक्सप्रेस की जाती है 1000 लाइव बर्थ में, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बर्थ रेट, B अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, C डेथ रेट, D नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ इज नोन एज। करेक्ट आंसर है इसका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसका एक्सप्लेनेशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी और द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, वो प्रोबेबिलिटी एक चाइल्ड की डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज, जो कि उसके बर्थ और एग्जैक्टली 5 years ऑफ एज के बीच उसकी डेथ की जो प्रोबेबिलिटी है, एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ, जो कि उसको एक्सप्रेस किया जाता है हर एक 1000 लिव बर्थ में। इन 2020 5.0 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज डाइट। तो 2020 में जो 5 मिलियन चिल्ड्रन थे उनकी डेथ हो गई थी अंडर 5 years ऑफ एज, 5 साल से पहले। दिस ट्रांसलेट्स टू 13,800 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाइंग एवरी डे इन 2020। तो इस प्रकार ये 13,800 जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन मर रहे थे 2020 में 5 साल से कम के। ग्लोबली इन्फेक्शियस डिसीजेस इंक्लूडिंग न्यूमोनिया, डायरिया एंड मलेरिया रिमेन आर लीडिंग काउज ऑफ अंडर 5 डेथ्स। तो ग्लोबली जो है वो इन्फेक्शियस डिसीजेज जैसे कि न्यूमोनिया, डायरिया और मलेरिया जो है ये लीडिंग काउज है ऑफ अंडर 5 डेथ्स। 5 साल से जो छोटे बच्चों की डेथ होती है उसमें, along with preterm birth and इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस।
तो इसके अतिरिक्त जो प्री टर्म बर्थ है और इंट्रा टर्म रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो भी इसमें अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज की जो डाइंग है उसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्चुअस साइकिल मीन्स। वर्चुअस साइकिल का मीन्स क्या है? ऑप्शन ए हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, सी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विद लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। वर्चुअस साइकिल मीन्स, वर्चुअस साइकिल का जो मीन्स है मतलब है वो है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन है, ए वर्चुअस साइकिल इज अ रिकरिंग साइकिल ऑफ इवेंट। जो वर्चुअल साइकिल है वो रिकरिंग साइकिल होती है इवेंट्स की। द रिजल्ट ऑफ ईच वन इंक्रीजेज द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट। तो जो हर एक का जो रिजल्ट है वो जो बेनिफिशियल इफेक्ट है अगले के उनको इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द इकोनॉमी में हायर वेजेस इंक्रीज कंजम्पशन। अगर हायर वेजेस होंगे, सैलरी ज़्यादा होगी तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा। विच लीड्स टू हायर प्राइसेस, जिससे कि प्राइस बढ़ेंगे। एंड अ फैटनिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट बॉटम लाइन, और जो कॉर्पोरेट की बॉटम लाइन है उसको वो फैटनिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइफ बर्थ इज नोन एज। जो प्रोबेबिलिटी है डाइंग की, मृत्यु की, बिटवीन बर्थ से लेके एग्जैक्टली 1 ईयर्स ऑफ एज, पूरे 1 साल की उम्र तक, एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइफ बर्थ, जो कि एक्सप्रेस की जाती है पर 1000 लाइफ बर्थ में, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बर्थ रेट, बी IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सी डेथ रेट, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस फॉर 1000 लाइफ बर्थ इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका एक्सप्लेनेशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइफ बर्थ। तो जो IMR है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो प्रोबेबिलिटी होती है डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइफ बर्थ। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो यहाँ पे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस पर 1000 लाइफ बर्थ। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे। जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, पहले जो 28 दिन का जब बच्चा होता है अगर वो उन्हीं दिनों में मर जाता है तो उसको न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, जो कि 1000 लाइफ बर्थ में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 विशियस साइकिल मीन्स। विशियस साइकिल्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, डी लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विशियस साइकिल का जो मीन्स होता है वो होता है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन है, अ सिचुएशन इन विच द अपरेंट सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम इन अ चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रॉब्लम। तो एक सिचुएशन जिसमें कि जो अपरेंट सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम है इन अ चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एक चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस में क्रिएट्स अ न्यू प्रॉब्लम, वो एक नई प्रॉब्लम को बना देता है। एंड इंक्रीजेज द डिफिकल्टी ऑफ सॉल्विंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम, और जिससे कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो डिफिकल्टी है वो बढ़ जाती है। ऑल्सो कॉल्ड विशियस साइकिल, इसको विशियस साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल टर्म में अ कंडीशन इन विच अ डिसऑर्डर और डिसीज, ऐसी कंडीशन जिसमें कि एक डिसऑर्डर या डिसीज गिव्स राइज टू अनदर, जो दूसरे को राइज करता है, दूसरी डिसऑर्डर या डिसीज को पैदा करता है। दैट सब्सिक्वेंटली अफेक्ट द फर्स्ट, जो कि पहले को प्रभावित करता है ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स है पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो कि पर 1000 वुमेन के लिए रिप्रोडक्टिव एज में, इन द पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन में जनरली डिफाइंड एज 15 to 44, जिसको कि जनरली डिफाइन करते हैं 15 से 44 के बीच में। ईयर्स ऑफ एज मीन्स, उसका मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे बताना है कि जो मैटरनल डेथ्स हैं, जो कि वुमेन के जो प्रजनन के साल होते हैं, जिनको कि जनरली 15 से 44 साल तक की एज में डिफाइन करते हैं, उसको जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पॉपुलेशन
generally defined as 15 to 44 years of age means option A MMR, B IMR, C child mortality rate, D none of these. करेक्ट आंसर है MMR. तो MMR दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. इसका एक्सप्लेनेशन है MMR दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम. तो जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स हो रही है गिवन टाइम में पर 100,000 लाइव बर्थ्स, जो कि पर 100,000 लाइव बर्थ्स में ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में इट डिपिक्ट द रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ्स. तो इसमें जो रिस्क है मैटरनल डेथ्स का रिलेटिव टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, और ये जो रिलेटिव है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एंड एसेंशियली कैप्चर द रिस्क ऑफ डेथ इन अ सिंगल प्रेगनेंसी और अ सिंगल लाइव बर्थ्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7. व्हाट इज द टूल फॉर द कम्युनिटी ओरिएंटेड केस. कम्युनिटी ओरिएंटेड केस का टूल क्या है? ऑप्शन ए इवोल्यूशन, बी सर्वे, सी कम्युनिटी स्टडी, डी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस. हियर यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द टूल फॉर द कम्युनिटी ओरिएंटेड केस. कम्युनिटी ओरिएंटेड केस का टूल करेक्ट आंसर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस. एक्सप्लेनेशन है सर्विस रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल नर्स, जो सर्विस दी जाती है प्रोफेशनल नर्स के द्वारा टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को, समाज को, ग्रुप्स फैमिलीज एंड इंडिविजुअल एट होम, जो कि कम्युनिटी ग्रुप्स फैमिलीज या इंडिविजुअल एट होम को इन हेल्थ सेंटर, क्लिनिक्स, स्कूल, प्लेसेस ऑफ वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, केयर ऑफ द सिक एट होम एंड रिहेबिलिटेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूनेटल डेथ्स एंड फैटल डेथ्स. जो सम है न्यूनेटल डेथ्स का और फैटल डेथ्स का स्टिल बर्थ पर 1000 लिव बर्थ इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? जो सम होता है न्यूनेटल डेथ्स और फैटल डेथ्स का पर 1000 लिव बर्थ में. ऑप्शन ए MMR, बी पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट, डी सी IMR, डी नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट. So the sum of neonatal deaths and fetal deaths, stillbirths per 1000 live birth is known as perinatal mortality rate. Explanation है इसका the perinatal mortality rate is the sum of the number of perinatal deaths. जो perinatal mortality rate है वो sum होता है number of perinatal deaths, stillbirths and early neonatal deaths, stillbirth का और early neonatal deaths का divided by the number of pregnancies of 7 or more months, जिसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंसी से, जो कि 7 या ज़्यादा मंथ्स की होती हैं. ड्यूरेशन ऑल लाइव बर्थ्स प्लस स्टिल बर्थ, सभी लाइव बर्थ्स और स्टिल बर्थ्स को मिला के. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सीरीज ऑफ स्पीसीज ऑन द सिलेक्टेड सब्जेक्ट बाय एक्सपर्ट. जो कि सीरीज ऑफ स्पीसीज होती हैं सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पैनल डिस्कशन, बी रोल प्ले, सी सिंपोजियम, डी वर्कशॉप. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिंपोजियम. सो सीरीज ऑफ स्पीचेज ऑन द सेलेक्टेड सब्जेक्ट बाय एक्सपर्ट्स इज नोन एज सिंपोजियम. एक्सप्लेनेशन इसका इन मॉडर्न यूजेज सिंपोजियम हैज कम टू मीन एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग सच एज अ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस. तो मॉडर्न एज में सिंपोजियम जो है इसका मीन्स है एकेडमिक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, जो कि जैसे कि साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10. द सम ऑफ एज स्पेसिफिक बर्थ रेट. जो कि सम होता है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट्स का 5 ईयर एज ग्रुप बिटवीन 10 एंड 49. 5 ईयर एज ग्रुप में बिटवीन 10 एंड 49, 10 से 49 के बीच में. फॉर फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिक एरिया, फीमेल रेजिडेंट्स का किसी स्पेसिफाइड जियोग्राफिक एरिया में ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, उसको क्या बोलते हैं? ए क्रूड डेथ रेट, बी बर्थ रेट, सी टोटल फर्टिलिटी रेट, डी नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टोटल फर्टिलिटी रेट. तो यहाँ पे क्वेश्चन था द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट्स 5 ईयर ग्रुप्स बिटवीन 10 एंड 49 फॉर फीमेल रेजिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिक एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड is known as total fertility rate. Explanation इसका the total fertility rate TFR, sometimes also called the fertility rate, absolute potential natality
पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट PTFR और टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट TPFR of a population is the average number of children that would be born to a woman। तो वो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं जो कि एक वुमन से बॉर्न होंगे, पैदा होंगे ओवर हर लाइफ टाइम, उसके लाइफ टाइम में, इफ शी वाज टू लिव फ्रॉम बर्थ until the end of her reproductive life। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेजर काउज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज। तो क्या मेजर काउज होता है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का चिल्ड्रन में जो कि 1 से 3 years के एज के बीच में है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी केराटो मलेशिया, सी एनीमिया, डी डैंड्रफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केराटो मलेशिया। क्वेश्चन था यहाँ पे विच इज द मेजर काउज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज। करेक्ट आंसर है केराटो मलेशिया। एक्सप्लेनेशन है इसका एक्सप्लेनेशन है केराटो मलेशिया इज एन आई डिसऑर्डर। केराटो मलेशिया एक आई डिसऑर्डर है डेट रिजल्ट्स फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण ये होता है। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पेशलाइज्ड इपिथेलिया। विटामिन ए का आवश्यकता होती है इपिथेलिया को मेंटेन करने के लिए, स्पेशलाइज्ड इपिथेलिया को, सच एज इन द कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा। तो कॉर्निया में और कंजंक्टिवा में जो उसको मेंटेन करना है उसके लिए स्पेशलाइज्ड इपिथेलिया को, उसके लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रिसाइज मैकेनिज्म इज स्टिल नॉट नोन। जो प्रिसाइज मैकेनिज्म है वो अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, बट विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सरफेसेस ऑफ द बॉडी। तो विटामिन ए आवश्यक है मेंटेनेंस के लिए स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सरफेस ऑफ द बॉडी। जो स्पेशलाइज्ड इपिथेलियल सरफेस है बॉडी की, उनकी मेंटेनेंस के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ऑफ MMR इन इंडिया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? टारगेट ऑफ MMR इन इंडिया। ए 103, बी 134, सी 168, डी 198। करेक्ट आंसर है 103। एक्सप्लेनेशन है इसका द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको कि MDGs बोलते हैं, विच इंक्लूड 8 गोल्स वर फ्रेम टू एड्रेस द वर्ल्ड्स मेजर डेवलपमेंट चैलेंजेस विद हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड एरियाज। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको कि MDGs बोलते हैं, विच इंक्लूड 8 गोल्स, जिसमें कि 8 गोल्स होते हैं, वर फ्रेम टू एड्रेस, इसकी स्थापना की गई थी एड्रेस करने के लिए द वर्ल्ड्स मेजर डेवलपमेंट चैलेंजेस, जो वर्ल्ड्स के मेजर डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, विद हेल्थ इन इट्स रिलेटेड एरियाज, हेल्थ और उसके रिलेटेड एरियाज में, एज द प्राइम फोकस, जिन पे प्राइम फोकस करने के लिए। इन इंडिया कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड ऑफ बेसिक यूनिवर्सल एजुकेशन। इंडिया में कंसिडरेबल प्रोग्रेस की गई है बेसिक यूनिवर्सल एजुकेशन में, जेंडर इक्वालिटी में, एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी में, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली और सभी एम्स के लिए PGIMER चंडीगढ़, TISS मुंबई, जिपमैर पौंडीचेरी, IIPS, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, JNU, ICMR, निमहैंस बेंगलोर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिसके लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।